हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं बहुत सुपर चार्ज्ड हूँ। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आज मैं बहुत सारे लोगों को उनका चेहरा दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और उन लोगों को हम क्या कहते हैं प्यार से। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैनल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ढेर सारा प्यार लोगों ने दिखाया है। बहुत सारे लोगों ने आज बहुत बड़ा प्रॉफिट गैप डाउन पे कमाया है। जो इन्होंने हमें 2 दिन पहले ट्रस्ट करके शॉर्ट किया था, आज 5,000 से लेके कम से कम 5 लाख के प्रॉफिट्स के लोगों ने फ़ोटो हमको भेजे हैं। कितने सारे हैं कि हम गिन नहीं पा रहे हैं। हम डालेंगे आगे चल के, आप लोगों को पता चलेगा कितने सारे लोगों ने पिछले 2 दिन में प्रॉफिट बनाया था। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और बहुत ख़ास इंसान की जो हमारे चैनल में काफ़ी प्यार बरसा रहे हैं। उनका नाम है ये होते हैं हमारे ट्रोल्स का दिमाग कैसा होता है पता है? एक बार किसी ने पूछा कि भाई दुनिया कैसी है, तो वो पूछना चाहता था दुनिया गोल है, चपटी है। तो ट्रोल ने बोला दुनिया बहुत बेरहम है। तो यही चीज़ है, ट्रोल का दिमाग उल्टा ही चलता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं करना क्या है। ये जितने लोग हैं ये थे बुल्स। जब ये बियर हुए तब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तब तो हम निकल गए अपना प्रॉफिट बुक करके। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको। तो आज का मार्केट अगर हम देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट था। आज गैप डाउन में खुला। हमने बात की थी 9,500 600 के आसपास खुलेगा, और 9,500 से सीधे एक बाउंस आया। क्यों बाउंस आया? उसका सिंपल सा रीज़न है कि लोगों ने जो शॉर्ट किया था 10,200 पे, वो तो बुक करेंगे, उनको तो प्रॉफिट बन रहा है ना। आप लेट हो, आपकी आंखें देर से खुली, आप इस वीडियो को कल देख रहे हो और आज ट्रेड कर रहे हो। हमने तो 4 दिन पहले बोला था शॉर्ट, मंडे से लोग शॉर्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने तो प्रॉफिट बनाया, तो वो तो बुक करेंगे ना। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वो लोग क्यों इतने चिढ़े हुए होते हैं कि यार मुझे तो हर तरफ से मेरी वाट लग रही है। बुल था तो मार्केट गिर गया, बियर हुआ तो मार्केट उठ गया। ऐसा होता क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ क्यों होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है 9700 का पुट। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं निफ्टी में, और आपने अगर एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट गिरेगा 3 दिन पहले, तो ये पुट था कहाँ पे? 51 पे। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50-30 के आसपास था। 30 से कितना गया ये? 265। कितने दिन में? 2 दिन में या 3 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये 50 रुपीज़ के पास से 270 गया। कितना पैसा बनता है आपका? 5 टाइम्स। ये था प्रॉफिट। ये कौन लोग हैं पता है? ये कैंडल का ऊपर वाला जो विक है, ये कौन है? ये जो यहां तक बहुत बुलिश थे, जब सब दुनिया बियरिश हो गई ये भी कूद पड़े। और जब ये कूदे तो इसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। जब हर आदमी शॉर्ट करेगा तो हर आदमी पैसा नहीं बनाएगा। हम लोग यहां पे बुक कर रहे हैं, ये लोग यहां पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो कैसे पैसा बनाएंगे ये लोग? तो डेफिनेटली जो चीज यहां पे हुई है, इसको कहते हैं भेड़। मतलब गधों का झुंड जब भागता है ना, तो जो चीज होती है वो है ये। यहां पे लोग समझदार जो है वो शॉर्ट करते हैं, यहां पे नहीं। यहां पे आप ट्रेड खत्म कर देते हो, बुक कर लेते हो। हमने यहां पे एक छोटा सा स्कैल्प यहां पे किया, एक छोटा सा स्कैल्प यहां किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। यहां पे किया, सॉरी, ये 2 मूव हमने पकड़े थे, दिन में हमने पकड़े थे टेलीग्राम चैनल पे। 10-10% का प्रॉफिट बना, हमने उसके बाद छोड़ दिया। क्यों करना है? कोई मतलब ही नहीं है ना। एक बड़ा मूव मिल गया, उसमें हमने कमा लिया, छोटे छोटे 2 ट्रेड कर लिए, उसमें हमने कमा लिया। ये वो लोग हैं जो चेस करते हैं मार्केट को। इनको गिल्ट है कि यार मौका हाथ से निकल गया। तो आई होप जो लोग यहाँ पे अभी कमेंट मार रहे हैं और मारेंगे कि यार तुमने तो ऐसा बोला था, तुमने तो वैसा बोला था, उनकी आंखें खुल गई होंगी ये देख के कि हमने क्या बोला था। हमने बोला था शॉर्ट यहाँ करना है, हमने ये नहीं बोला था शॉर्ट यहाँ करना है। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। एंड बिफोर ब्लेमिंग एनीबडी, आई होप पीपल विल लुक इन टू द मिरर एंड सी द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग, हु डजंट बैड इन हिज लाइफ। अपनी लाइफ में जो बुरा कर रहे हैं, वो मिरर में आप जाके देखोगे ना, वही इंसान है, उसको आप ब्लेम कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको नहीं कुएं में धकेलता है, आप खुद कुएं में कूदते हो। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे शॉर्ट ना करके यहाँ पे शॉर्ट करके आप अपनी डेस्परेशन दिखा रहे हो, ना कि अपनी समझदारी। तो ये था आज का ट्रेड का समरी जो मैं बताना चाहता था उन लोगों के लिए जो बहुत खुश हो रहे थे मार्केट की रिकवरी पे। फर्क भी नहीं पड़ता हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ बुक कर लिए। हमने 3 टाइम्स प्रॉफिट बुक किया है, 3 टाइम्स, एवरेज बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने 3 टाइम्स बुक किया। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है कि ट्रेड कैसे होती है, उन लोगों को सीख लेना चाहिए, क्योंकि टिप्स से दुनिया नहीं चलती, टिप्स से पैसे नहीं बनते। आई होप ये लेसन बहुत क्लियर है, इसीलिए मैंने इसको शुरू में लिया। अब हम मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब वो लोग जो जिनके लिए ये मैसेज था, अब वो थोड़े ठंडे पड़ गए होंगे, अब उनका दिमाग खुल गया होगा, तो अब वो थोड़ा ज्ञान उनके दिमाग में घुसेगा। तो चलिए हम मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। आज का मार्केट कैसा था? तो आज का मार्केट गैप डाउन खुला और पूरे दिन रिकवरी आई। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि डो जोन्स में रिकवरी आई। ठीक है, डो जोन्स का जो फ्यूचर्स था वो सुबह बहुत ऊपर नहीं था, अभी ये 650 पॉइंट्स है। कल ये डो जोन्स 1800 पॉइंट गिरा, 1800 पॉइंट का फॉल आया इसमें। आज 650 पॉइंट की रिकवरी आई है। कितना हुआ? 1/3 रिकवरी आई है, पूरी रिकवरी नहीं आई है। तो अभी भी अगर ये गिव अप कर दिया इसने गेन मार्केट खुलने तक, तो क्या होगा? ठीक है, वो हम कल देखेंगे क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज क्या कह रहा हूं, 1800 पॉइंट के बाद एक बाउंस आता है।
इसीलिए आपको ये समझना था कि आज के गैप डाउन पे बुक करना है, दोबारा से नया शॉर्ट नहीं करना है। और अगर आप लॉन्ग कर सकते हो तो करो, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं करना था, क्योंकि क्या पता यूएस फ्यूचर और गिर जाता, क्योंकि 1800 पॉइंट बहुत बड़ा फॉल होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिकॉशनरी डिसीजन लेना आज के दिन, जैसे आज के दिन में हम लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस फ्यूचर के पहले बारे में कि कैसा अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। ये जो कैंडल बना है कल 1800 पॉइंट का, और स्पेशली अगर आप यहाँ से फॉल देखेंगे जहाँ से हमने बात करना चालू किया था, 27,500 से फॉल आया है 25,000 के आसपास। मतलब ये है ऑलमोस्ट 2,200 पॉइंट का फॉल। इसको हमने प्रेडिक्ट किया था, आया समझ में आपको? इसको हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन यहां पे किया था, यहां पे प्रेडिक्शन नहीं किया था हमने। और जो लोग मार्केट को स्टैटिक मानते हैं, जो लोग सोचते हैं तुमने बोला था मार्केट गिरेगा, तो मार्केट स्टैटिक नहीं होता मेरे भाई। मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा, मार्केट हमेशा मूव होगा जब उनका टाइम खुला होगा, तो डेफिनेटली मार्केट तो मूव होगा ना। लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पे शॉर्ट करने वालों ने यहां पे पैसा कमाया, जो बीच में घुसे वो पछता रहे हैं और वही रो रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा अभी ये मार्केट क्या करने वाला है। अभी ये जो बाउंस आ रहा है, अगर 600 पॉइंट के आसपास अभी बाउंस आ रहा है, और अगर ये बाउंस सर्वाइव करता है तो ठीक है। अगर नहीं सर्वाइव करता है तो मेरे हिसाब से डो जोन्स इस लेवल तक जरूर आएगा, 24,300। मतलब करंट लेवल जहां पे अभी हम हैं, यहां से 1,500 पॉइंट, 1,500 पॉइंट का अगला फॉल आना बाकी है। उसका सबसे बड़ा एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये जब बड़ा फॉल आया था, उसके बाद ये जो रैली आई थी, अगर मैं बोलूं यहाँ पे मार्केट क्रैश होगा, या यहाँ पे मार्केट क्रैश होगा, या यहाँ पे मार्केट क्रैश होगा, तो मैं इस क्रैश को, इस फॉल को बुक कर चुका हूँ प्रॉफिट। इस बाउंस को काउंट नहीं करूंगा। ये तो बेअकल वाली बात हो गई। मार्केट तो हमेशा जिगजैग में गिरेगा ना, ऊपर जाएगा, फिर डिप आएगा, फिर एक बाउंस आएगा, फिर डिप आएगा, फिर एक बाउंस आएगा। आप यहाँ पे भी जो कैंडल के साइज देख रहे हो, इस कैंडल से बड़े हैं क्या? जो लोग अभी 11,000 की फिर बात करने लगे एक दिन के रिकवरी में, वो लोग अभी देख लें यहाँ पे कि इस फॉल के बाद एक इतना बड़ा जो कैंडल आया था, क्या इसके बाद फॉल नहीं आया था? आप खुद देख लो, तो आपका खुद भी हौसला बढ़ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जो बाउंस है, ये दोबारा सेल ऑफ हो सकता है और इससे बड़े कैंडल बन सकते हैं। तो ये एक जो बड़ा कैंडल है, इस टाइप के पहला कैंडल यहाँ बना था, उसके बाद बाउंस आया था, फिर एक बड़ा फॉल आया था। और ये जो फॉल्स हैं, ये कम से कम 8-9% के हैं, 8 to 9%, 10% के फॉल्स हैं ये। तो अगर 2% की रिकवरी आती है, 3% की रिकवरी आती है, तो अगला फॉल भी 10% का होगा। इसीलिए मैंने कहा जो डो जोन्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो आएगा 24,300, और अगला सपोर्ट आएगा 23,000 के पास। तो इस एरिया में जाना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम जाएंगे। एक दिन में जाएंगे, 2 दिन में जाएंगे, जैसे गिरने के बाद यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेशन हुआ, फिर फॉल आया, वैसे ही होता है। ये है मार्केट। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। वो तो गधे हैं जो उम्मीद करते हैं कि बस सीधे भागेगा मार्केट। अगर ऊपर जा रहा है तो वो जाता ही जाएगा, नीचे जा रहा है तो जाता ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, उसमें मूव करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और नहीं अंडरस्टैंडिंग तो सीख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने पैसों को बचाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में क्या चल रहा है स्ट्रक्चर। तो निफ्टी 50 में जो भी ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड था, इंपॉर्टेंट लेवल था 21 के आसपास। आरएसआई मैंने कल बात की थी कि इसको हम एक बार टच तो करेंगे, तो 20 के आसपास गए। यहाँ से एक बाउंस आया है, और ये जो बाउंस आया है ये गैप भी फिल कर दिया है। जो गैप डाउन हमने ओपनिंग दी थी, इसको गैप को भी आज फिल कर दिया इसने, और गैप से थोड़ी ऊपर बंद हुआ है। लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी भी हम इंपॉर्टेंट लेवल के पास हैं। और एक दोबारा अगर हम इस लेवल के फिर से नीचे गए, तो जो अगला टारगेट होगा वो होगा 9480। अगर हम इसके नीचे गए तो 9480 अगला टारगेट होगा। एक दिन या 2 दिन में आएगा, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है। लेकिन हमको देखते रहना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से भी हमको मूव करना पड़ेगा। हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते मार्केट गिर रहा है, गिरता जाएगा। हमको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, ट्रम्प क्या बोल रहा है, फेड क्या बोल रहा है, यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। तो अगला जो टारगेट है, अगर यहाँ से हम गिरने लगे फिर से, तो क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, 9480 होगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी 50 का जो एनालिसिस। अब हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक एक्चुअली ज़्यादा सही तरीके से फॉलो कर रहा है जो ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर निफ्टी बैंक यहाँ से गिरा तो अगला इसका सपोर्ट जो होगा 19,400। आज हम ऑलमोस्ट गए हैं 19,550। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 400 to 550, और इस लेवल को ब्रेक करने पे हम सीधे जाएंगे 18,700। तो आज जो गैप डाउन मिला, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए जो 2-3 दिन से पेशेंस के साथ बैठे हुए थे। ये उनके लिए रिवॉर्ड था। जो आज के फ्रस्ट्रेटेड लोग थे वो तो फंसने ही थे। उसका सीधा रीज़न यही था कि वो लोग लेट कमर हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होता ना जल्दी, और यही चीज़ आज हुई। अब कुछ लोगों को एक और, तो यहाँ पे अभी जो ट्रेंड है, अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है 20,700 के नीचे, तो अगला टारगेट आपका हो जाएगा 19,300 और 18,835। लेकिन इसके नीचे सर्वाइव करना पड़ेगा। 20,700 के नीचे बैंक निफ्टी अगर रहता है मंडे को भी, तो अगला डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि यूएस का जो बड़ा कैंडल बना है, इतना बड़ा फॉल आया है, उसको देखते हुए लगता नहीं कि ये अभी जल्दी थमने वाला है। क्योंकि यूएस का जो विक्स है, वॉलेटिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है कल। तो ये आपको ध्यान दे के रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि
आज का मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी थी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ एडवांस डिक्लाइन, तो आपके ज़्यादातर स्टॉक ऊपर हैं लेकिन नीचे जाने वाले स्टॉक्स भी काफ़ी हैं। तो ये बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा नहीं था आज का स्टॉक पॉजिटिव था, आज का स्टॉक अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग आई उसका रीज़न था यूएस फ्यूचर रिकवर हो रहे थे, इसलिए जिन लोगों ने अपने शॉर्ट पोजीशन थी उसको काटा, और जब आप शॉर्ट पोजीशन काटते हो तो मार्केट बाउंस होता है। सिंपल सी चीज़ है, और नई बाइंग भी होती है। कुछ लोग हमेशा बुल रहते हैं, तो जो लोग बुल हैं वो हमेशा बाय करेंगे, तो आज भी उन्होंने बाय किया होगा। तो डेफिनेटली एक ये दो चीज़ें होती हैं फिनोमिना जो मार्केट को पुश करती हैं अगर वो कभी कभी बड़ा गैप डाउन होता है उसके कारण। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देख के रखना है। दूसरा है, कई लोग ओपन इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली 10,000 में बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 10,000 में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता 10,000 क्रॉस करना है अभी मार्केट को। लास्ट टाइम हम 10,000 के नीचे नहीं जा रहे थे, इस बार हम 10,000 के ऊपर नहीं जाएंगे, और बार बार हम कोशिश करेंगे 10,000 को ब्रेक करने की, शायद ना ब्रेक कर पाए। तो करंट ओपन इंटरेस्ट सिनेरियो के हिसाब से 9,900 के ऊपर नहीं होना चाहिए था निफ्टी। अगर ऊपर है भी तो वापस नीचे आएगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो SGX निफ्टी है, जो निफ्टी फ्यूचर है, वो अभी नीचे है करंट स्पॉट लेवल से। तो कुछ तो है गड़बड़ की, सेलिंग ज़्यादा है फ्यूचर्स में। आज जो शॉर्ट कवरिंग आई है उसके कई रीजंस थे। एक वो सुप्रीम कोर्ट वाला रीज़न था, वो डिफर हो गया। और फिर ये आपके CNBC वाले हैं जो, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अपना हमेशा यही बोलेंगे कि पॉजिटिव है, सब अच्छा है, सब अच्छा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सब कुछ पॉजिटिव है। उन्होंने ये बोला है बीच का रास्ता निकालना है, लेकिन उन्होंने अभी भी स्ट्रेस दिया है। अगर इनके फेवर में होता जजमेंट तो आज दे चुके होते, अभी ऐसा नहीं है। अभी भी दोबारा डिस्कशन होना है, दोबारा दोनों पक्षों को अपनी राय रखनी है और फिर डिसीजन होगा। अगर दोनों पक्षों की भी इन्होंने मानी तो भी बैंक्स के लिए नेगेटिव है, क्योंकि बैंक्स को लॉस होना है। अभी बैंक्स इसलिए नहीं गिर रहे हैं ये केस मान के कि बैंक्स को इंटरेस्ट पूरा पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इंटरेस्ट पेमेंट में आपको कम मिलेगा तो भी नेगेटिव है वो डेफिनेटली। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट की। तो कंट्रीब्यूशन चार्ट में आप देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, ये दो बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर थे आज पूरे निफ्टी के अपसाइड में। रिलायंस 2% डाउन था, 2% डाउन से 3% अपसाइड था, 3 to 4%। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जो मार्केट को ऊपर इसने खींचा। और HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा बाउंस दिया, ये भी सुबह काफ़ी डाउन था तो वहाँ से इसका अच्छा खासा बाउंस आया। तो ये दो रीज़न थे बहुत बड़े जिन्होंने पूरे मार्केट को ऊपर उठा दिया। बैंक निफ्टी को HDFC ने उठा दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने निफ्टी को उठाने में काफ़ी मदद की। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी भी लूज़र साइड में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। तो ये मत मानिए कि अभी भी सब कुछ ठीक है। अगर आप बुल हैं फिर भी आपको मैं एक सलाह दूंगा कि प्लीज़ मार्केट को ट्रेड की तरह लीजिए। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो कि कल 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में क्या होगा, और एक होता है कि कल क्या होगा। तो कल का हम जो करते हैं वो ट्रेड होता है, और जो 10 दिन 15 दिन वाली बात करते हैं वो मीडियम टर्म की है, उसमें इन्वेस्टमेंट में हम ध्यान देते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म कोई पोजिशनल ट्रेडर है जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग उस पर ध्यान देते हैं। हमें डे टू डे ट्रेड करने वालों को आज कल के बारे में बात करना चाहिए, और वही मैं बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल सिनेरियो है कि हमको नीचे जाना चाहिए, लेकिन डे टू डे में भी क्या होना चाहिए, बाउंस आ सकता है। तो मैंने कहा था कि इंडसइंड बैंक में बाउंस आएगा, तो बुल सिनेरियो में कुछ स्टॉक होंगे, कुछ बियर सिनेरियो में होंगे, ओवरऑल मार्केट किस सिनेरियो में होगा। तो ये सभी चीज़ हमको अलग अलग लेनी पड़ेगी। हम सब चीज़ बुलिश, सब चीज़ बियरिश नहीं मान सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब हम दूसरी बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो आज जो आपके गेनर्स थे उसमें आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय इन्फ्राटेल, बजाज फाइनेंस। ये थोड़ा सरप्राइज था, बजाज फाइनेंस आज सुबह काफ़ी कमज़ोर था तो वहाँ से इसने अच्छा खासा बाउंस दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये मेजर था जिसने मार्केट को पूरा उठाया। टाइटन में काफ़ी बड़ा शॉर्ट कवरिंग आया क्योंकि इसमें काफ़ी हम लोगों ने 1000 के ऊपर से इसको सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसमें भी काफ़ी अच्छा डिप आया। तो अगर आप कल मेरा जो भी टारगेट देखेंगे तो सुबह सभी स्टॉक्स के डाउनसाइड के टारगेट खुलते ही हिट हो गए। अब जब टारगेट खुलते ही हिट हो गए तो आपको क्या करना चाहिए, नई पोजीशन लेना चाहिए या बुक करना चाहिए। अब लगाओ आप समझ, कितनी आपको समझ है उस हिसाब से आप ट्रेड करो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी बुलिश लग रहा है, काफ़ी बुलिश लग रहा है, तो इसको शॉर्ट नहीं करना है। आई थिंक ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें अच्छी मूवमेंट है। तो मेरे हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा को अभी भी बाय द डिप की तरह लेना है, और इसमें कोई भी 5-10 रुपये का डिप आता है तो उसको बाय करिए, डेफिनेटली इट्स ए गुड मूव। और अभी इसका 520 तक का टारगेट दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1590 के आसपास हमें कुछ नहीं करना है। 1590 के आसपास हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि ये रिस्की जोन है, यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, ये भले हम नीचे से आए हैं, 1500 से बाउंस आया है 1590 तक, फिर भी हमको इससे दूर रहना है। और अगर वीकनेस दिखती है तो फिर से ये शॉर्ट करेंगे और फिर ये 1500 के पास जाएगा। अब हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो आज के लूजर्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लूजर्स में आपका देख लीजिए, आप मिले जुले स्टॉक हैं, कोई एक सेक्टर से नहीं है। बैंक सेक्टर भी है, IT भी है, और काफ़ी मिक्स्ड सेक्टर है। तो इसमें हम कोई इसका सारांश नहीं निकाल सकते क्या है, लेकिन जो भी आज के लूजर्स हैं ये दिखाते हैं कि आज इतनी बड़ी रिकवरी के बाद भी ये रिकवर नहीं हो पाए, तो ये कमज़ोर स्टॉक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, TCS, एक्सिस, ये कमज़ोर स्टॉक हैं। टाटा मोटर्स भी
टाटा मोटर्स के बारे में मैंने लोगों को कई बार वार्निंग दी कि 115, 115, 116 पे निकल जाओ, लेकिन लोग नहीं निकले। आज 98 का लेवल आया तो 98 पे क्या करना चाहिए? 98 का लेवल जब आया तो 98 पे हम सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि 98 हमारा जब ऊपर सेल कर रहे थे वहाँ का टारगेट था। अब आज का लोग देख लीजिए आप, तो कल का वीडियो देखिए मैंने कौन से टारगेट्स दिए थे और आज आप देखिए कौन से टारगेट सुबह सुबह सबके जो भी अचीव हुए हैं एग्जैक्टली उसी लेवल पे गया है। 98 का लेवल मैंने 97, 98 कल भी बोला था, 100 से 97, 98 वहीं पे गया। तो ये चीज़ है ट्रेडिंग, ठीक है। और सबसे बड़ा अभी एक और स्टॉक है आइडिया। अब आइडिया में मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 12.5 11.5 के बीच पे काफ़ी सारे सेलर्स हैं। एक चीज़ और बोलता हूँ, ये जो ट्रोलर्स होते हैं ना, ये बहुत दोगले होते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। मैं सच बोलता हूँ ना तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 11:30 से 12:30 के बीच में निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेलर्स हैं, यहाँ पे निकलना है। और कल जो मैंने बोला था, ये बोला था कि मैं यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, मेरे को खरीदना है तो मैं 8 या 7.8 के आसपास खरीदूंगा। आज का लो देख लीजिए 8 पे, यहाँ पे मैं खरीदूंगा, मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा, मैं यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, हर बाउंस पे एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पे बाय करने वाला जगह था, यहाँ पे लोगों ने बाय किया। इसमें क्या लॉजिक है? सिंपल सा लॉजिक है। यही चीज तो मैं कितने दिनों से रिपीट कर रहा हूं कि 11-12 पे निकलने का टाइम है। यहाँ पे बाय करोगे, आपने कितना सेविंग किया? ऑलमोस्ट 25% पैसा बचा आपका। 25% पैसा बचाना एक ट्रेडिंग अच्छा बेट है और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा बेट है। तो दोनों हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल था। और मैंने जो लेवल्स दिए थे 7.8 के दिए थे, यहाँ तक तो नहीं गिरा, लेकिन 7 ऑलमोस्ट 8 के पास से बाउंस आया। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड है कि अगर आप हाई लेवल पे निकल जाएं और लो लेवल पे फिर से एक्यूमुलेट करें तो जो सेविंग होती है ये भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ट्रोल्स को अगर ये नॉलेज नहीं है, आज उनका ज्ञानवर्धन हो गया और काफ़ी आकाशवाणी से उनका भी काफ़ी नॉलेज मिला होगा, आई होप, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी में अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखिए स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अभी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से अभी भी वीक है। आज इसने गैप फिलिंग किया है, तो ज़्यादातर स्टॉक जो गैप डाउन से खुले हैं ये गैप फिलिंग किया है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, इसमें हमने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है, वो ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत है, अपसाइड डाउनसाइड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। हर डिप के बाद एक बहुत बड़ा बाउंस आता है और हर बाउंस के बाद एक डिप भी आ रहा है। तो अगर हम नीचे भी जाएंगे तो हम एक बाउंस देते हुए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे जब डिप आया फिर एक बाउंस आया, फिर डिप आया, फिर एक बाउंस आया। इसी तरह जब नीचे गिरेंगे तो नीचे गिरने के बाद एक बाउंस आएगा, फिर एक डिप आएगा। तो इस तरीके से हम लेवल तोड़ेंगे, हम स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेंगे। तो जिनको नहीं पता कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, मार्केट ऐसे नहीं गिरता कभी भी, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, मार्केट हमेशा जिगजैग करके गिरेगा। तो ये तरीका है, जब वो गिरे बुक करो, फिर एक बाउंस का वेट करो, फिर उस बाउंस पे सेल करो। ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। आई होप ये भी आपके लिए कुछ नया नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोग को पता तो है नहीं ट्रोल्स को। तो ये भी एक चलो ज्ञानवर्धन हो गया आपका, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी सेंस लाया होगा। इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी सभी की बात की मैंने। अभी यूएस फ्यूचर्स भी देख लेते हैं एक बार क्लोजिंग से पहले। 641, अभी ये 700 के आसपास जा रहा था। तो कुल मिला के मार्केट अभी वॉलेटाइल है, यूएस मार्केट खुल चुका है। अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सर्वाइव किया तो डेफिनेटली यहाँ से फॉल जो आएगा करीब 1500 पॉइंट का अगला फॉल है डो जोन्स में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन 2-3 दिनों के अंदर आ सकता है। ट्रेड करिए इंट्राडे के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होता ट्रेडिंग मतलब बाय किया, मूव मिला, सेल किया। ट्रेडिंग मतलब ये नहीं है सर मैंने तो कॉल ही लिया था, लॉस हो गया। कॉल लिया था लेकिन उसको लेके बैठना नहीं था। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जीवन आनंद स्कीम नहीं है कि ले लिया और आनंद ही आनंद लेते रहो। डेफिनेटली जब प्रॉफिट मिले निकल जाओ, यही है ट्रेडिंग और यही आपको समझना चाहिए। और नहीं समझ में आता तो सीखना चाहिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन काफ़ी लोगों को डोज देने की ज़रूरत थी। ये मेरी तरफ से लब डोज है मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, प्यारे ट्रोलर्स के लिए। आई होप उनको काफ़ी समझ में आया होगा। इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा आपके लिए बेस्ट नॉलेज ऑनेस्टी के साथ लाने के लिए, और आई होप आपको ऐसे ही पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।